नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। कैग की ताजा रिपोर्ट में पीएम आवास योजना को लेकर गड़बड़ियों में खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट में अपात्र लोगों को भी योजना का लाभ मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब इतना बड़ा अभियान चलता है तो हो सकता है कि किसी अपात्र व्यक्ति को भी लाभ मिला हो। जहां कहीं भी गड़बड़ी होगी वहां निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। पिछले 2 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बस्तर में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। कई पैमानों पर हम देख सकते हैं। आज जब बस्तर ओलंपिक होता है तो 3,91,297 युवा पंजीकरण कराते हैं और खेलते हैं। बस्तर पंडूम का आयोजन करके बस्तर की कला, संस्कृति, परंपरा को समृद्ध करने का काम हम कर रहे हैं। वही नियत निल्लानार योजना लाकर बस्तर के सुदूर अंचलों में भी, दुर्गम इलाकों में भी सरकार की सुविधाएं पहुंचाने का काम, कि उनके आयुष्मान कार्ड बने, उनके राशन कार्ड बने, वहां स्कूल बने, वहां अस्पताल बने, वहां सड़कें बने। इन सब दिशा में तेज गति से काम हो रहा। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए शिवानी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं, संवाददाता रायपुर से। शिवानी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैग रिपोर्ट में ये जो पीएम आवास योजना को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम भी जोड़ दिया गया जो इस योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहे हैं। कुछ डेटा निकल पाया है, संख्या क्या है? क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ भी है तो इसकी जांच की जाएगी, तो इसका मतलब उनके अनुसार तो 1-2 मामला होगा। बिल्कुल। देखो, गरीबों के घर का सपना और फाइलों में चलता खेल जो है वो कैग रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना की परतें खोल दी है। और छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी कि कैग की रिपोर्ट ने कई गंभीर जो है वो अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। और मार्च 2023 तक की अवधि के लिए तैयार इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेम नगर जैसे शहरी इलाकों में नियमों को ताक कर रखा आवासों का आवंटन किया गया है। कैग रिपोर्ट बताती है कि 71 ऐसे हितग्राही पाए गए हैं जिनकी सालाना आय जो है वो 3 लाख रुपए अधिक थी। इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं, 250 ऐसे हितग्राही भी शामिल हैं कि जिनके पास कोई जमीन दर्ज नहीं थी, फिर भी योजना के तहत जो है वो करीब 4.5 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए गए। रिपोर्ट में ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बीच समन्वय की भारी कमी भी सामने आई है। और इसी का नतीजा रहा है कि 99 हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं का जो है वो लाभ लिया है। वहीं 35 ऐसे हितग्राही भी पाए गए हैं जो पहले ही आवास योजना का लाभ उठा चुके थे, फिर भी उन्हें दोबारा जो है वो मकान स्वीकृत कर दिया गया है। कैग ने शहरी निकायों की कार्यप्रणाली पर भी कड़ा सवाल उठाया और समय पर मकानों का निर्माण नहीं होने के कारण जो है वो करीब 230 करोड़ रुपए का फंड लंबे समय तक जो है वो ब्लॉक रहा है। कहीं ना कहीं महिला जो है वो सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक मकान महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो केवल 50% आवास ही जो है वो महिलाओं के नाम पर दर्ज हो पाए हैं। योजना की निगरानी व्यवस्था की कैग के इशारे पर है और गलत जियो ट्रैकिंग, दूसरे मकान की तस्वीरें अपलोड करना और दस्तावेजों की जो लापरवाही है जैसे गंभीर खामियां जो है वो रिपोर्ट में दर्ज कराई गई है। और कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति के दावे के बीच जो है अब नजर इस बात पर है कि कैग रिपोर्ट में जो उजागर हुई है गड़बड़ियों, वो विष्णुदेव साय सरकार की कितनी तेजी और सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल जो है वो कैग रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजर जो है वो सरकार के आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जी, जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक बीएसएफ जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और